आज की इस चुनावी सभा में हम सबके मध्य हमारे प्रत्याशी ब्रजेश सिंह जी उपस्थित हैं। ब्रजेश सिंह जी का जरा तालियां बजाकर जोरदार स्वागत करें। 4 तारीख को चुनाव संपन्न होने जा रहा है। आप सभी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। नगर निगम में वैसे तो जब जब चुनाव हुआ है, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला है और पहले के चुनाव में थोड़ा अंतर था। पहले नगर निगम छोटी इकाई थी, अब दिल्ली की नगर निगम बड़ी इकाई हो गई है। एक तौर से आप ऐसा मान सकते हो, नगर निगम में कब्जा तो दिल्ली की सरकार पर कब्जा। तो इस बार बड़ी नगर निगम के चुनाव संपन्न हो रहे हैं, इसलिए हम सब लोगों की चिंता है कि ज्यादा मेहनत की जाए और ज्यादा सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में सरकार बने। आप सब लोगों की भी इच्छा है ना, है कि नहीं? इस समय दिल्ली में माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनता जा रहा है। मैं 2-3 दिन से दिल्ली में हूं और अनेक स्थानों पर मेरा जाना हुआ है। आज भी जब इस क्षेत्र में मुझे आना था तो इस क्षेत्र में भी कई लोगों से मैंने बातचीत करके नब्ज टटोलने की कोशिश की। तो पूरी दिल्ली में लोग केजरीवाल सरकार से परेशान हैं, उनके पार्षदों से परेशान हैं, उनके विधायकों से परेशान हैं और इसलिए सबके मन में है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल का बटन दबाओ और भाजपा की नगर निगम बनाकर केजरीवाल जी को एक कड़ा संदेश हम सब लोग दें। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बाकी शेष स्थान के अतिरिक्त आपके वार्ड में भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयार बह रही है और जितनी जानकारी मुझे लगी है उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आप सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा। 4 तारीख को कमल का बटन दबेगा और ब्रजेश भैया भारी भारी बहुमत से जीतकर नगर निगम में पहुंचेंगे। आज दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार है। आप सब देख रहे होंगे कि केजरीवाल जी का जो झूठा प्रचार है वो पूरे देश में अप्रासंगिक होता जा रहा है। अभी वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे थे, उत्तराखंड में उनको हार मिली। फिर उन्होंने कहा कि हम गोवा में चुनाव लड़ने जाएंगे, तो गोवा में चुनाव लड़ने गए, वहां भी किसी ने घास नहीं डाली और अब कह रहे हैं कि गुजरात में आप पार्टी की सरकार बन रही है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि कभी झूठ बोलने का कंपटीशन होगा तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को फर्स्ट प्राइज मिलेगी। इतना बड़े झूठे मुख्यमंत्री हैं दिल्ली राज्य के।
आम तौर पर हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि देश में बहुत सारे प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, लेकिन और पार्टियों की भी सरकारें हैं। तेलंगाना में अलग सरकार है, तमिलनाडु में अलग सरकार है, पश्चिम बंगाल में अलग सरकार है। किसी भी राज्य में अगर मंत्री पर आरोप लगता है और मंत्री के खिलाफ एफआईआर होती है तो वो पार्टी या तो उस मंत्री को पार्टी से निकाल देती है, और अगर पार्टी से नहीं निकाले तो कम से कम मंत्री पद से तो निकाल देती है। दिल्ली की एकमात्र ऐसी सरकार है कि जिसका मंत्री चोरी के इल्जाम में जेल में है, लेकिन जेल में रहते हुए भी वो मंत्री है। इससे ज्यादा बेशर्म सरकार कोई देश में हो नहीं सकती। जो लोग इस बेशर्मी के साथ बेईमानी का समर्थन करेंगे वो जनता का क्या विकास कर पाएंगे? कुछ भी छोटी मोटी चीज बांट देना, इससे कोई जिंदगी चलने वाली है क्या? आज कहते हैं हमने दिल्ली में स्मार्ट स्कूल बना दिए। आपके वार्ड में स्मार्ट स्कूल है क्या? तो अब इससे बड़ा झूठ कोई और हो सकता है क्या? गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं दिल्ली में चलो, दिल्ली के स्कूल देखो, और दिल्ली के जैसे स्कूल मैं गुजरात में भी बना दूंगा। अब उनको ये नहीं मालूम कि दिल्ली से कई गुना ज्यादा अच्छे स्कूल गुजरात में पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन इतनी ताकत से झूठ बोलते हैं कि सामान्य आदमी को लगे कि इससे ज्यादा सच्चा आदमी कोई है नहीं। लेकिन आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं कि दुनिया में झूठ कभी सच हो सकता है क्या? अपने गांव की भाषा में बोलते हैं कि झूठ के पाए भी ज्यादा बड़े नहीं होते हैं, और झूठ के पैर कभी भी पकड़े जाते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो फिर झूठ जेल में ही जाता है। अभी देश में जितनी सरकारें हैं उसमें एक आध मंत्री कोई भ्रष्टाचार में फंसा और जेल गया हो तो अलग बात है। लेकिन दिल्ली एक ऐसी सरकार है जो ईमानदारी का ढिंढोरा पीट कर आई और उसके तमाम सारे मंत्रियों पर एफआईआर हुई, रेप के आरोप लगे, उत्पीड़न के आरोप लगे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और वो मंत्रिमंडल से भी बाहर हुए और जेल में भी जाने का अवसर आप पार्टी के मंत्रियों को मिला। अब जिस पार्टी की सरकार के मंत्री अगर भ्रष्टाचार में जेल में हो तो उस सरकार से आप ईमानदारी की अपेक्षा कर सकते हैं क्या? केजरीवाल जी दुनिया भर में ढिंढोरा पीटते हैं कि वो ईमानदारी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन आज पूरे देश भर में उनकी कलई खुल गई है। पिछले बार जब नगर निगम भाजपा की थी तो जो पैसा दिल्ली के थ्रू आता था वो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम को नहीं मिलता था, और जो पैसा राज्य सरकार पे आता था वो सरकार के पैसे की अमानत में खयानत हो जाती थी। आप देखते होंगे दिल्ली की सरकार का विज्ञापन फुल पेज का आता है कि नहीं आता? केजरीवाल का फोटो और वही झूठी बातें, स्मार्ट स्कूल बना दिए, चप्पे चप्पे पे अस्पताल बना दिए। अब हम तो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन हमें ना अस्पताल दिखता है ना स्मार्ट स्कूल दिखता है। लेकिन विज्ञापन जो है करोड़ों रुपए का, ये सिर्फ विज्ञापन क्यों आता है? विज्ञापन इसलिए आता है कि ये विज्ञापन गुजरात में भी दिया जाता है। तो गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, विज्ञापन आएगा तो कुछ लोग पढ़ेंगे तो कुछ लोग भ्रमित होंगे। लेकिन आप सब ने देखा होगा, और किसी सरकार का इतना बड़ा विज्ञापन छपता है बताओ? मोदी जी की सरकार का फुल पेज का विज्ञापन छपता है क्या कभी बताओ? कोई बहुत कार्यक्रम होगा तब छपेगा, लेकिन इनका तो बिना कार्यक्रम के ही रोज विज्ञापन ही छपता रहता है। और वो विज्ञापन इसलिए छपता रहता है
कि इनकी मान्यता है कि बार बार झूठ बोलो और ताकत से झूठ बोलो तो शायद कुछ लोग सच मान जाएंगे। लेकिन आप सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी आप सबकी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ये गांव, गरीब और मजदूर इसकी हिफाजत करने वाले प्रधानमंत्री हैं। आप सब ने देखा, कभी किसी ने मांग नहीं की थी कि हमारे घर में शौचालय बना दो। देश के 9 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी ने किया। किसी गरीब परिवार ने ये मांग नहीं की थी कि मेरे घर में मुफ्त में गैस का सिलेंडर दे दो, लेकिन 8 करोड़ बहनों को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का सिलेंडर दिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया। एक तरफ गरीब के जीवन स्तर में बदलाव आए, ये सुनिश्चित करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ देश को ताकतवर बनाने का काम किया जा रहा है। पहले आप देखते थे जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो आतंकवादी जब आते थे ब्लास्ट करके चले जाते थे और कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर पाती थी। लेकिन अब अगर कभी आतंकवादी पुलवामा में, उरी में, पठानकोट में हमला करने की कोशिश करते हैं तो मोदी सरकार पाकिस्तान के भीतर घुसकर मारने का काम करती है कि नहीं करती? तो देश की ताकत को भी बढ़ाया जा रहा है। लोग रोजगार की बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा इस साल 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। 22 अक्टूबर को आपने देखा होगा, 22 अक्टूबर को 75,000 लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मोदी जी ने अपने हाथ से दिया। अभी 1 महीने बाद 22 नवंबर को मैं भोपाल गया था। भोपाल में 230 लोगों को नौकरी मिली, लेकिन पूरे देश में 71,000 लोगों को नौकरी उस दिन दी गई। और अब हर महीने की 22 तारीख को 70-75,000 लोगों को सरकारी नौकरी देने का काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। देश को आगे बढ़ाने के लिए भी आज जो काम हो रहा है वो पिछले सालों में कभी नहीं हुआ। एक जमाना था जब हमारे प्रधानमंत्री को दुनिया के राजनीतिक मंचों पर कोई पूछता नहीं था, पीछे की बेंच पर बैठना पड़ता था। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के कारण दुनिया में ये परिस्थिति खड़ी हो गई है कि अब दुनिया का कोई भी संपन्न देश भारत को उपेक्षित करने का मादा अपने आप में नहीं रखता। आज G20 जैसे संगठन की अध्यक्षता भारत के पास है और इस बार G20 का कार्यक्रम पूरे देश भर में होने वाला है। भारत की ताकत बढ़ रही है, भारत की शौहरत बढ़ रही है। भारत के लोग दुनिया को मदद करने की स्थिति में आ गए। एक जमाना था जब भारत का कोई मंत्री, प्रधानमंत्री दुनिया में किसी देश में जाता था तो लोग कहते थे अब भारत के लोग आए तो कुछ न कुछ मांगने ही आए होंगे। लेकिन आज चित्र बदल गया है। जब नरेंद्र मोदी किसी देश में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं मोदी आया है, अगर कुछ मांगना है तो मांग लो, जरूर देकर जाएगा। कोरोना के संकट में आप सब अभी टीवी देख रहे होंगे, चीन में कोरोना के 40,000 पेशेंट निकल आए ना। चीन बड़ा तानाशाह टेक्नोक्रेट कंट्री मानी जाती है, लेकिन आज पूरी सरकार के खिलाफ जनता सड़क पर खड़ी होकर आंदोलन कर रही है क्योंकि वहां की सरकार कोरोना को मैनेज नहीं कर पाई। हम ये गौरव के साथ कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने देश के 80 करोड़ लोगों को 2 साल से गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत मुफ्त में खाद्यान्न
उपलब्ध कराने का काम किया। सारा देश बंद था, लेकिन हमारे गरीब आदमी के पास खाने की कोई कमी नहीं थी। और साथ ही हम इस बात पर गौरव कर सकते हैं कि दुनिया में सबसे पहले कोरोना का वैक्सीन भारत ने बनाया और अपने देश के लोगों को 214 करोड़ डोज लगाए। आज हिंदुस्तान की 130 करोड़ आबादी है, हमारे यहाँ 150% कोरोना के निकलते हैं। चीन जैसे देश में 40,000 से अधिक पेशेंट हो रहे हैं। और हमने सिर्फ वैक्सीन अपने लोगों को ही नहीं लगाया, दुनिया के 90 देशों को कोरोना की वैक्सीन देकर दुनिया में लोगों की जान बचाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतवर्ष ने किया। भारत आगे बढ़ रहा है तो दिल्ली भी आगे बढ़ना चाहिए। दिल्ली आगे बढ़ेगी तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी चाहिए, केजरीवाल का तिरस्कार चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की ताकत कब बढ़ेगी? जब ब्रजेश भैया इस बार से चुनाव जीतकर आपके नेता बनकर नगर निगम में पहुंचेंगे। तो आप सब तैयार हो ब्रजेश भाई को जिताने के लिए? कौन कौन तैयार है? जरा हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ और जरा मुट्ठी बांधो ताकत से। जोर से नारा लगाकर हम जिताने का संकल्प करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भाजपा को जिताएंगे, जिताने के लिए घर घर जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, ब्रजेश भाई को जिताएंगे, भाजपा की नगर निगम बनाएंगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।